नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बिहार में जेडीयू की बड़ी बैठक। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर हुई मीटिंग। बैठक में वरिष्ठ नेता और युवा विधायक मौजूद रहे। कोलकाता के पैकपारा में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। ब्लास्ट के कारणों की जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दार्जिलिंग दौरा। दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में होगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल में हुए शामिल। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी। सिलेंडर का दाम 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हुआ। 14.2 किलो वाले सिलेंडर का नया रेट आज से लागू। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस। कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। टॉपर बने अनुज अग्निहोत्री। कुल 958 अभ्यर्थी चयनित हुए। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुबे, तीसरे पर आकांक्ष धुल ने जगह बनाई। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 1048.45 करोड़ का रिश्वत का खुलासा किया। ईडी की जांच में मनी ट्रेल का खुलासा हुआ। कर्नाटक बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर लगाएगा बैन। ऐसा करने वाला पहला देश का राज्य। पेरेंट्स की परमिशन जरूरी। आंध्र में भी तैयारी। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। कहा चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया मैं उन्हें सामने लाऊंगी। ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात भर धरना स्थल पर रही। बोली एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए गए। नीतीश 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। बेटे निशांत 8 को जेडीयू ज्वाइन करेंगे। सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। केरल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्कला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की समाधि का दौरा किया। केरल के इडुक्की लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुचुक्कनम में एक चाय बागान का किया दौरा और बागान मजदूरों से की बातचीत। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़ाए दामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा पिछले 3 महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 307 रुपए बढ़ गए। नरेंद्र मोदी लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रहे। बेंगलुरु के वर्तुल में वरिष्ठ नागरिक ने कुत्ते के मालिक की शिकायत पर की कार्रवाई। वरिष्ठ नागरिकों ने कुत्ते के मालिक पर धमकाने का आरोप लगाया। असम के रानी रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में गैर बंदी वातावरण में देखा गया काला भालू, जो हमारे वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की मजबूती को दर्शाता है। द्वारका में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। कहा विदेश में रहने वाले गैंगस्टर ने हाल ही में दी थी धमकी। दिल्ली के उत्तम नगर में गुस्से में आए स्थानीय लोगों ने दलित हिंदू युवक तरुण के हत्यारों के घर पर किया हमला। गाड़ियों में भी लगाई आग। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी। हाईकोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी। 3 अन्य की सजा बरकरार। महिला दिवस पर काशी विश्वनाथ में दर्शन की विशेष व्यवस्था। महिलाओं और बच्चों की एंट्री के लिए अलग गेट बनाया जाएगा। राजस्थान के सीकर में आज सुबह 6:30 बजे रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में बिहार की सियासत से यूपी की सियासत में हलचल तेज। सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर में नीतीश कुमार पर कसा गया तंज। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो का तंज।
बहराइच में एक ग्रामीण के घर में घुसकर तेंदुए ने 7 साल के मासूम को मौत के घाट उतारा। घटना से लोगों में गहरा आक्रोश। शव को बीच सड़क पर रखकर धरने पर बैठक की। लखनऊ में जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का बयान सामने आया। कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त होना जेवर विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट। लिखा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरड्रोम लाइसेंस जारी, उत्तर प्रदेश के लिए आज महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन। मेरठ में फिल्म निर्देशक एवं प्रोड्यूसर का बैग चोरी का मामला। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद से गर्भ गर्ग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 192 हासिल की। सिविल सेवा परीक्षा में रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया। रायबरेली में भाजपा नेता हरिओम चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। आरोपी को धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। आगरा में संघ भाजपा की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फतेहाबाद के होटल अमर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित की गई बैठक में विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बाराबंकी में जमीन विवाद में अधिवक्ता को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में 44 वर्षीय युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। मामले की जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ में जूस की दुकान में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में इलाज से पैसे मांगने के बीच आरोप। 2.5 साल के मासूम गगन की मौत का मामला। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और पुलिस पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। हमीरपुर में 11 साल के रिश्ते में मिला धोखा तो अधिवक्ता ने लगाई फांसी। फांसी के फंदे से लटक कर की आत्महत्या। पुलिस ने अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। कई जगह पेट्रोल पंप भी हुए बंद। नेपाल में बनेगी जैनजी सरकार। बालेन शाह को मिली बम्पर लीड। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी बम्पर जीत से बालेन के पक्ष में लहर। पुरानी पार्टियों की हालत दिखी खस्ता। ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। ईरान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत करीब 11% बढ़ी। एक हफ्ते में डीजल की कीमतों में करीब 15% आया उछाल। दुबई से आने जाने वाली सभी उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित किया। एयरलाइंस अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की। कहा, फिलहाल एयरपोर्ट न जाएं। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। कहा, ईरान के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सरेंडर के बाद ईरान के नए नेता का चुनाव। अली खामनेई की एक्स हैंडल से हुआ पोस्ट। लिखा, इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की, अंजाम भुगतना होगा। ईरान ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के समर्थन में रूस का बड़ा बयान। कहा, हम ईरान के साथ काम करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने दी जानकारी। कहा, 78 मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई। 143 ड्रोन हमलों को भी किया नाकाम। आईएनबी मंत्रालय ने टीवी न्यूज रेटिंग को सस्पेंड किया। भारतीय टीवी न्यूज रेटिंग 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड। युद्ध में सनसनीखेज कवरेज को रोकना उद्देश्य से लिया गया फैसला। भारत में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत। सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को दिया आदेश। एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा।
ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की बातचीत। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर हुई चर्चा। ईरानी शिप पर हुए हमले को लेकर भी बातचीत की गई। इजरायल ईरान जंग का आज 8वां दिन। इजरायल के तेल अवीव में ईरान का हमला। ईरान ने फिर क्लस्टर मिसाइलों से किया हमला। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में किए हमले। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी जारी। 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमले में एक परिवार के 9 लोगों की मौत। पूर्वी लेबनान में 4 लोगों की हुई मौत। स्ट्रेट हॉर्मुज में शिप पर ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले से शिप में आग लगी। लेबनान में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले। लेबनान में अब तक 217 लोगों की मौत। अब तक 798 लोग घायल। अमेरिका इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के मेहराबादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हमला। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में लगी आग। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। इराक के इरबिल के होटल पर ड्रोन से हमला। इरबिल के रोटाना होटल पर ड्रोन से किया गया हमला। ड्रोन अटैक के बाद होटल में मची अफरा तफरी। इजरायल को $151.8 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। इसमें 110 हवाई बम भी शामिल। विदेश मंत्री बोले, इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। नंगे पैर तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी कपूर। 3550 सीढ़ियां चढ़कर मनाया जन्मदिन। भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर। बिग बी की यहां तीसरी बड़ी संपत्ति। खामने की मौत पर दुख जताने के बाद ट्रोल हुई फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट ने किया रिएक्ट। कहा, मैं हमेशा देश के समर्थन में खड़ी रही हूं। थलपति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकगन को जल्द ही सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद। अप्रैल के आखिरी या फिर मई की शुरुआत तक थिएटर में आ सकती है फिल्म। शाहिद कपूर और रणवीर सिंह के फैंस के लिए गुड न्यूज। धुरंधर 2 के साथ प्रीमियर होगा कॉकटेल 2 का टीजर। एस्पिरेंट सीजन 3 का दमदार ट्रेलर रिलीज। सपनों और जिम्मेदारियों के बीच देखने को मिलेगी जबरदस्त टक्कर। 2 सीजन की सफलता के बाद इस सीजन को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ी। फिल्म किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान का दिखेगा एक्शन मोड। 8 दिनों तक शूट किया विजयादशमी का सीक्वेंस। रमजान में माही बिजनेस शहर होने को है टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी। कहा, सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता है। अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं रश्मिका और विजय देवरकोंडा। शादी के बाद रश्मिका संग ननिहाल पहुंचे विजय देवरकोंडा। विजय के मामा ने फोटो शेयर की। जानवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक। सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज। धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज। डबल रोल में रणवीर सिंह का दमदार अंदाज। फिल्म 19 मार्च को होगी रिलीज। भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। टूर्नामेंट में 88 सिक्स भी लगाए। संजू ने कोहली की बराबरी की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया विमेंस टेस्ट। भारतीय पारी 198 रन पर सिमटी। जेमिमा की 50। एनाबेल सदरलैंड ने 4 विकेट लिए। लखनऊ में बच्चों संग खेले युवराज सिंह। लड़कियों को मोटिवेट कर बोले, अच्छा कैच पकड़ा, लड़कों कुछ सीख लो। खराब चेस फॉर्म पर बोले डी गुकेश। कहा, कुछ दिन पहले अकेले रहना चाहता था, ऑटोग्राफ न देने पर फैन से माफी मांगी। पॉप स्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। अहमदाबाद में फाइनल से पहले टीम इंडिया ने होटल बदला।